नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कड़ी में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो राजस्थान अध्ययन की अपनी निःशुल्क टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है, उसमें राजवंश हम पढ़ रहे हैं इतिहास की। और राजवंश की कड़ी में कल हमने पूरा पढ़ लिया अजमेर के चौहान, जिसमें लास्ट टॉपिक रहा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए थे, आपके जवाब आए भी थे। जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा है, मेहनत की है और लगातार मेहनत करता जा रहा है, उसने तो उनके जवाब दे दिए। बाकी सारे निठल्ले पड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं भर्ती का कब आएगी और फिर तैयारी करेंगे। लगातार मैं आपके साथ प्रयासरत हूं। अगर आप भी इसी तरह मेहनत करते रहे तो निश्चित तौर पे आपको एक दिन सफलता मिलेगी। आज का टॉपिक रहेगा रणथंभौर के चौहान। कौन से? रणथंभौर का जब नाम आता है तो हम इस रणथंभौर को पढ़ते हैं सवाई माधोपुर में। जिला कौन सा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर है और ये यहाँ पे दुर्ग था। क्या है? रणथंभौर दुर्ग। बड़ा ही गजब का दुर्ग है राजस्थान के अंदर। कहते हैं कि यह लगभग 7 से 8 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 से 8 पहाड़ियों से घिरा दुर्ग है। घिरा दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर। किस श्रेणी में आता है यह दुर्ग? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है यह दुर्ग, क्योंकि इसका जो इतिहास जुड़ा हुआ है सिर्फ रणथंभौर दुर्ग साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। यह दुर्ग आता है गिरि दुर्ग की श्रेणी में। 7 से 8 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। इसका जो प्राचीन नाम था, इस दुर्ग का जो प्राचीन नाम था, उसको कहते थे रण रण स्तंभपुर। ठीक है, रण स्तंभपुर इसको कहते थे। तो इसको नाम याद रखना। इसके अलावा ये क्यों प्रसिद्ध है? लास्ट हमने पढ़ा 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं, लेकिन उनका एक पुत्र होता है। किसका? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, अंतिम शासक थे। इनका पुत्र था गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज चौहान था। इसने एक नई शाखा की शुरुआत की। इसने 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहान वंश की नींव डाली। रणथंभौर के चौहान वंश की नींव डाली। चौहान वंश की नींव डाली। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहां से ही आता है 1194 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर के चौहान वंश की नींव डाली। जब भी इस रणथंभौर को पढ़ेंगे सिर्फ एक ही शासक की जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे शक्तिशाली है। वो शासक आता है हमीर देव चौहान। इसकी कहानी हमीर देव चौहान की। अगर प्रश्न आएगा तो इस चौहान से आएगा। हमीर देव चौहान जो इसकी गद्दी पर बैठता है 1282 से और 1301 में रणथंभौर के साके के साथ ही इनकी लीला समाप्त हो जाती है और रणथंभौर के चौहान समाप्त हो जाते हैं। तो रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर दुर्ग 7 से 8 पहाड़ियां फिक्स नहीं है भी कौन सी पहाड़ियां से घिरा हुआ है, इसलिए किस श्रेणी में आ गया? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आ गया। प्राचीन नाम इसका रण स्तंभपुर। कई जगह इसका नाम रणथम इतना भी आता है, रणथंभपुर भी आता है, अलग अलग इसके नाम आते हैं। इस पर गोविंदराज ने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी। और उसके बाद में कुछ शासक आए थे, हरि सिंह है, जय सिंह है, ऐसे शासक आए थे। इनका इतिहास में कोई ज्यादा वर्णन नहीं है। मुख्य शासक आता है हमीर देव चौहान, जो इस दुर्ग के लिए फेमस है। इस दुर्ग की आन बान का, शान का प्रतीक इसको कहते हैं। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है तो इस हमीर देव चौहान से। तो इसके बारे में हम पूरी बातें पढ़ेंगे। देखिए, हमीर देव चौहान किसके बारे में पढ़ना है? हेडिंग डालता हूं मैं, हमीर देव चौहान। पूरी डिटेल पढ़नी है। हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। 1282 में गद्दी पर बैठा, 1301 में इसकी मृत्यु हो गई। देखते हैं थोड़ी सी खासियत हमीर देव चौहान की क्या क्या है। पिता जेतर सिंह, या फिर कई किताबों में इनका नाम जय सिंह लिखा है। कई किताबें थोड़ा सा चेंज करके इनके जय सिम्हा भी लिख देती है। अलग अलग नाम है, लेकिन याद रखना जय सिंह या जेतर सिंह। इनके पिता का नाम था, इनकी माता माता हीरा देवी। हीरा ही था वास्तव में रणथंभौर
हमीरदेव खुद, पत्नी रंग देवी, पुत्री पद्मला या देवल भी इनका नाम आता है। माता हीरा देवी, पत्नी रंग देवी, पुत्री पद्मला या देवल, पिता जेतर सिंह। इनके गुरु राघव देव, इनके दरबारी कवि विजयादित्य। इनका ग्रंथ जरूर याद रखना, सिंगारहार, हमीरदेव। ऐसी बातें ये इंपॉर्टेंट। देखिए, पिता जेतर सिंह या जय सिंबा, या हम कह सकते हैं कि जय सिंबा या जय सिंह। माता इनकी हीरा देवी, पत्नी रंग देवी, पुत्री पद्मला या देवल, जिनके नाम पे इन्होंने पद्मला तालाब बनाया था। गुरु राघव देव, दरबारी कवि विजयादित्य, और ग्रंथ इनका सिंगारहार। ये बातें हमीरदेव चौहान की है, पारिवारिक बातें। और क्या हो सकती है हमीरदेव चौहान की बातें? देखो, हमीरदेव अपने जीवन में 17 युद्ध लड़ते हैं। 17 युद्ध लड़ते हैं, जिनमें से 16 युद्धों में विजेता होते हैं। 16 युद्धों में विजेता होते हैं। क्या गजब की बात है। यानी अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े और 17 में से 16 युद्ध ये जीतते हैं। एक युद्ध दुर्भाग्य से, धोखाधड़ी से, रणमल रतिपाल के धोखेबाजी से ये जो 1301 में रणथंबोर का साका होता है, अलाउद्दीन से हार जाते हैं। इसके अलावा इनके बारे में ध्यान रखना, इन्होंने रणथंबोर दुर्ग में अपने पिता की याद में, अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में, 32 वर्ष के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई। 32 खंभों की छतरी बनवाई। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बनवाई। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं न्याय की छतरी, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। ये प्रश्न मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं ताकि कॉलेज लेक्चरर के जो विद्यार्थी हैं, तैयारी करने वाले, उन्हें अगर ये बेसिक चीजें पता होगी तो एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता तो गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे। वैसे देखो, ऑल राजस्थान में सबकी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो तो हर चीज पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपका जब स्पेशल एग्जाम होता है, आप लगभग ऐसे विद्यार्थी स्टूडेंट हैं जो या तो किसी गृहिणी के रूप में, या किसी व्यवसाय के रूप में, या कोई नौकरी, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी रूप में आप बिजी रहते हैं। ये श्योर है, आपका शेड्यूल रहता है, तो आपको हर चीज़ एक बार या 2 बार पढ़ने का मुश्किल से मौका मिलता है। तो इसी हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। अपने जीवन में 17 युद्ध लड़ते हैं, जिनमें 16 युद्धों में विजेता रहते हैं। रणथंबोर दुर्ग में अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। इसके अलावा 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर भी है। ये भी आपको जगन्नाथ कछावा की वो भी थे। इसके बाद हमीरदेव चौहान की और अगर हम बातें करें तो हमीरदेव चौहान की बातें करें, जब ये 1282 में गद्दी पर बैठा, आपको एक दिल्ली सल्तनत की थोड़ी सी याद करवाता हूं। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे एक शासक को, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की दिल्ली में, और जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक दिल्ली का बादशाह बनता है, खिलजी वंश का सुल्तान बनता है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी, और इधर होता है हमीर चौहान। कौन होता है? हमीर चौहान होता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जब दिल्ली से आकर, ये दिल्ली आ गई, दिल्ली से आकर जब वो गुजरात सौराष्ट्र की तरफ सोमनाथ मंदिर है उनको लूटने की कोशिश करता है, तो बीच में आता है रणथंबोर। ठीक है, रणथंबोर, और इस रणथंबोर के पास एक छोटा सा दुर्ग है जिसका नाम है जाहिंद दुर्ग। क्या नाम है? जाहिंद दुर्ग। इस जाहिंद दुर्ग को याद रखना,
जब हम दुर्ग पढ़ेंगे वहां भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना इस जैन दुर्ग को रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। रणथंबोर दुर्ग की रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं जैन दुर्ग को। ये इस रणथंबोर के पास ही है। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, इस जाहिन दुर्ग पर आक्रमण करता है। जलालुद्दीन खिलजी इस जाइन दुर्ग पर बार बार आक्रमण करता है। कभी वो जाइन पर करता है, कभी रणथंबोर पर करता है। ठीक है, पहला इसने जो प्रथम आक्रमण किया था, प्रथम बार आक्रमण वो किया था 1290 में। 1290 में आक्रमण किया था। ये बार बार आक्रमण करता अपनी सेना, लेकिन कभी भी सफल नहीं हुआ। ये असफल ही रहा। क्या रहा? असफल ही रहा। और ऐसी कंडीशन आ गई थी कि बार बार ये असफल रहा। लास्ट में ये निराश हो गया, थक गया। जलालुद्दीन खिलजी बोले मुझसे अब कुछ नहीं होगा। हालांकि इसमें एक नुकसान होता है किसका, जब ये बार बार आक्रमण करता है तो हमीर का एक सेनापति गुरदास सैनी मारा जाता है। कौन है? गुरदास सैनी मारा जाता है। जब बार बार जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और एक बार भी वो दुर्ग नहीं जीत पाता, लेकिन हमीर देव चौहान का एक सेनापति गुरदास सैनी मारा जाता है। जब ये मारा गया, जलालुद्दीन खिलजी कभी दुर्ग को नहीं जीत पाया तो वो निराश हो गया। निराश होकर इसने कहा ऐसे 10 दुर्गों को मैं ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। निराश हो गया, बार बार जीतता ही नहीं। लास्ट में कह दिया भाई क्या दुर्ग है, छोड़ो, क्या रणथंभोर है, क्या जाइन दुर्ग है, मुझे नहीं चाहिए ये। इसने कह दिया ऐसे दुर्ग 10 दुर्गों को, ऐसे दुर्गों को तो मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता, क्या दुर्ग है। और अब देखो हार जाते हैं, वही लोमड़ी वाली बात है कि बार बार ऊँग का अंगूर लेने का प्रयास किया अंगूर नहीं मिले, तो लोमड़ी ने कह दिया भाई अंगूर खट्टे हैं। वैसे ये कहानी है, प्रयास करता रहा, नहीं जीता। अब 1296 में क्या हुआ, 1296 में इस जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। भतीजा और रिश्ते में लगता था दामाद। उसका नाम था खतरनाक के खतरनाक अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी। इसको हम शॉर्टकट में कहेंगे AK-47। और राजस्थान में जहां भी AK-47 चली, हम मेवाड़ पढ़ के आगे, मारवाड़ पढ़ के आगे, ये खतरनाक काम करता है। दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी जो राजस्थान के राजपूत शासकों को हराता है। बाकी किसी की हिम्मत नहीं होती दिल्ली सल्तनत के शासकों की कि राजाओं को हरा दे, लेकिन ये खतरनाक था, अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था। इसने बार बार देखा जलालुद्दीन खिलजी को, क्या है ये बार बार आक्रमण करता है, बार बार हार के आ जाता है। इसने क्या किया, इस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर और रिश्ते में चाचा लगता था जलालुद्दीन खिलजी, इसकी हत्या कर दी। अब इसकी हत्या कर दी और अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया। मैं इस साइड लिखूंगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि दिल्ली इस साइड है। अलाउद्दीन खिलजी। अब मैं बार बार अलाउद्दीन खिलजी नहीं लिखूंगा, इसको शॉर्टकट में लिखूंगा। ए का मतलब ए, खी का मतलब ए, यानी एक के, बस याद रखियो भी AK-47। ये 1296 में गद्दी पर बैठा और 1316 में मृत्यु हो गई। इसका जो दरबारी कवि था अमीर खुसरो, दरबारी कवि अमीर खुसरो, अपने आप इतना गजब का शासक था ये दिल्ली। अपने आप को सिकंदर एशानी कहता था। इसकी प्रशासनिक नीति, सैन्य व्यवस्था बहुत ही गजब की थी अलाउद्दीन खिलजी की। इसने राजस्थान के चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर, रणथंभौर इन दुर्गों को जीता था। हम चर्चा करेंगे रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर का शासक अमीर देव। रणथंभौर का शासक कौन? अमीर देव। पढ़ लिया, याद ही रखना, अमीर देव चौहान। एक अमीर सिंसोदिया आता है, वो मेवाड़ में 1326 में सिंसोदिया वंश की स्थापना करता है। ये हमीर देव चौहान है। इस अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, इसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। ठीक है। और इस अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना बेगम। इसी बेगम ही चिमना बेगम।
ठीक है। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का प्रिय सेनापति था मोहम्मद शाह, और अलाउद्दीन खिलजी की प्रिय बेगम थी चिमना बेगम। अब देखो प्रिय प्रिय आप संधि करा तो क्या हो जाए, संधि जुड़ जाए नहीं, प्रिय प्रिय प्यार हो जाए, बहुत ज्यादा मिठ हो जाए, थोड़ा थोड़ा मिठ हो ज्यादा हो जाए। अब इसके दरबार में मोहम्मद शाह भी का आना जाना था, सेनापति था, और चिमना बेगम वहां रहती थी। इन दोनों के बीच प्रेम हो गया। इनके बीच क्या हो गया, दोनों के बीच प्रेम हो गया, और प्रेम भी खतरनाक हो गया। आपने अपने पूरी इतिहास पढ़ेंगे आगे पता लगेगा। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। पुत्री कौन थी, फिरोजा, जो क्या कर रही थी, आगे चौहान पढ़ेंगे, जालोर के चौहान, जालोर के कन्नड़ देव शासक जो था उसके पुत्र वीरमदेव से प्रेम करने लगी। अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पे आक्रमण करता है, और अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना बेगम मोहम्मद शाह से प्रेम करती है। इनका खानदान, इनका परिवार देखो क्या हाल है। खुद अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के चक्कर में रहा, इसकी पुत्री फिरोजा वीरमदेव के चक्कर में रही, और इसकी बेगम चिमना बेगम मोहम्मद शाह के चक्कर में रही। अब क्या हुआ, मोहम्मद शाह और चिमना बेगम आपस में प्रेम करने लगे, और प्रेम क्या था, प्रेम का गजब ही, श्रृंगार रस, काव्य रस, प्रेम रस सारे इकट्ठे हो गए यहाँ पे। अब इन्होंने सोचा अभी करें क्या, कि दोनों में प्रेम हो गया। इनको ये पता था कि अगर अलाउद्दीन खिलजी को पता लगे, आपने पद्मावत फिल्म देखी होगी, ठीक है, पद्मावत फिल्म कितना खतरनाक तरीके से दिखाते हैं रणवीर सिंह को। तो इन दोनों ने सोचा प्रेम तो कर लिया, अब करें क्या, अलाउद्दीन खिलजी को अगर पता लग गया तो ये तो मार देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि बड़ी गजब की प्रशासन थी, गुप्तचर विभाग थे उसके बड़े गजब। इन्होंने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, भाग चलते हैं। उन्होंने कहा भागोगे कहाँ, हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान अलाउद्दीन खिलजी का है, कहाँ भागोगे, कितनी दूर भागोगे, खत्म कर देंगे। फिर इन्होंने एक प्लान बनाया, बोले क्या, इन्होंने एक प्लान बनाया, क्यों ना हम इस अलाउद्दीन खिलजी को मार दें। इन दोनों ने मिलकर, आजकल न्यूज में आती रहती ना कि एक प्रेमी प्रेमिका ने, या अपने एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जला दिया, मार दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे आते हैं। वो पहले भी कहानी चलती थी, अब थोड़ा सा आजकल कानून हो गया और सोशल मीडिया हो गया, तुरंत पता चल जाता है। अब देखो ये कहानी उस समय की है, ठीक है, किस समय की, ये देख लो 13वीं शताब्दी की है, 14वीं शताब्दी की। तो चिमना बेगम और दोनों ने प्रयास किया कि अलाउद्दीन खिलजी को मार दे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खतरनाक था, इसको पहले पता लग गया कि दोनों में प्रेम हो चुका है और ये तेरे को मारेंगे। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इसके पीछे सेना लगा दी, किसके, मोहम्मद शाह के, ठीक है, मोहम्मद शाह के पीछे लगा दी। मोहम्मद शाह यहाँ से भागा, मोहम्मद शाह भागा और सीधा हमीर देव चौहान के पास भाग गया। क्यों, क्योंकि उस समय उसको पता था उत्तर भारत में रणथंबोर का एक चौहान शासक है हमीर देव, उसे कहते हैं, इस हमीर देव को कहते हैं शरणागतों का रक्षक। क्या कहते हैं, शरणागतों का रक्षक। इसको यहाँ पता था कि एक ऐसा शासक है जो शरण आय को रक्षा देता है, और अगर किसी से रक्षा की वचन कर लिया तो अपना हट पकड़ लेता है। इसलिए हमीर अपने इतिहास में अपने हट के लिए प्रसिद्ध है, हमीर हट और शरणागतों का रक्षक। हमीर देव के बारे में कहा जाता है कि सिंह सुहन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसके बारे में, हमीर देव चौहान रणथंबोर के बारे में, ये शरणागतों का रक्षक था और अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। जब ये मोहम्मद शाह इसके दरबार में चला गया और इसने सारी कहानी बताई, इसने कहा तू मेरे शत्रु का अपराधी है, मैं तुझे शरण देता हूं और वचन देता हूं कि तुझ पे आंच नहीं आए। अलाउद्दीन खिलजी ने पत्थर भेजा हमीर को, बोले मेरा एक अपराधी आया हुआ है, उसको छोड़ दे। हमीर ने कहा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तू आक्रमण कर ले चाहे कुछ ही कर ले, मेरी शरण में आ गया। तो अलाउद्दीन खिलजी को आया गुस्सा, उसने अपनी सेना भेजी। तो सबसे पहले इनके साथ जो युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है दू घाट वाटी युद्ध। दू घाट वाटी युद्ध, एक युद्ध हुआ हिंदू घाट वाटी का 1299 ईस्वी में, ठीक है। इस युद्ध में हमीर वर्सेज हमीर देव और वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से आया था मुल्तान उल मुलिक उल मुलक मुल्तान या मुल्तान उल मुलक आया था। ये सेना लेके आया, लेकिन ठीक है, सेना लेके आया, लेकिन ये क्या करता है, इस युद्ध के अंदर हार जाता है, यानी किसी की जीत नहीं होती है। हमीर देव और दोनों के बीच इसमें दोस्त ये नहीं होता, सॉरी, इसमें होते हैं उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां दो सेनापति होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, और हमीर के सेनापति होते हैं भीम सिंह।
और धर्म सिंह। ये युद्ध होता है हिंदू घाट वाटी का युद्ध। 1299 में अमीर की तरफ से भीम सिंह धर्म सिंह लड़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से उलुग खां और नुसरत खां लड़ते हैं। इस युद्ध में कोई जीतता नहीं है, थोड़ा सा नुकसान होता है दोनों को। क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां मारा जाता है, मारा गया, जबकि इधर से भीम सिंह मारा गया। इन दोनों में से एक एक मारा गया और एक बार वापस सेना पीछे हट गई, क्योंकि बार बार अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर रखा था, जो रणथंबोर का दुर्ग था उसके चारों तरफ इसने घेरा डाल लिया। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने कम से कम 7 से 8 महीने, कई इतिहासकार कहते हैं 1 साल तक इसका घेरा रहा। यानी 1299 से लेकर 1301 तक इसका घेरा रहा। अंदर बैठे थे हमीर जी, इनका पूरा परिवार, सेनापति सारे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। बोले कितने के दिन अंदर रहेगा, रसद सामग्री तो समाप्त होगी कभी ना कभी। क्योंकि इस दुर्ग की खासियत थी। अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा कि अमीर खुसरो ने, और उससे पहले अबुल फजल ने क्या कहा, देखो अबुल फजल ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में बख्तर बंद कहा। बख्तर बंद था लेकिन सेना ने घेर लिया, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था रसद सामग्री का। इतने में क्या हुआ, हमीर के 2 सेनापति रणमल व रतिपाल, रणमल और रतिपाल ये दोनों इसके विश्वासी सेनापति थे। लेकिन उलुग खां और नुसरत खान ने इनको क्या है, इनको दुर्ग का लालच दे दिया। बोले आपको दुर्ग दे देंगे, क्या चौकीदारी, क्या सेनापति करे हो, क्यों गुलामी कर रहे हो उसकी, तू ऐसे कर हमारे साथ मिल जा, हमारी बात मान, तू इस दुर्ग जीत गए ना तो तेरे को दुर्ग दे देंगे। इन दोनों को कह दिया। इन दोनों ने रणमल, ठीक है, रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया। विश्वासघात कैसे किया, इसने क्या किया, जो दुर्ग के अंदर बाकी एक तो पानी का कुंड होता है बहुत बड़ा पानी का, जैसे आजकल वाटर वर्क्स होते हैं वैसे, और जितना भी खाद्य सामग्री पड़ी थी उसमें इसने क्या किया कि जो जल था उसमें गाय का मूत्र मिला दिया, गाय का मूत्र। और जो खाद्य सामग्री थी उसमें इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि पशुओं की हड्डियों का चूरा मिला दिया, की हड्डियों का चूरा। अब देखो जब बाहर जाने का रास्ता नहीं, अंदर सामग्री आने का कोई रास्ता नहीं, तो जितना भी अंदर जो पड़ा था जल उसमें गाय का मूत्र मैंने तो अपवित्र हो गया। मूत्र, सॉरी मूत्र लिख लो, चाहे गाय का रक्त लिख लो, गाय का रक्त ये अच्छा रहेगा। गाय का रक्त मिला दिया, गाय का रक्त मिला दिया, इधर खाद्य सामग्री खत्म। तो जो थोड़ी बहुत पड़ी थी वो भी खाने योग्य नहीं हुई, नहीं हुई। तो अब हमीर ने क्या किया, हमीर के सेनापति हमीर ने सोचा कि अंदर भूखे मरने से अच्छा है युद्ध करें, बाहर जाके शत्रुओं से युद्ध करें और लड़ते हुए वीर गति को हम प्राप्त होंगे तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। ठीक है, तो ये युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर फिर आगे, ठीक है, ये युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति नुसरत खां तो पहले मारे जाते हैं, उलुग खां और कमालुद्दीन गर्ग आक्रमण करते हैं और इस युद्ध में हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, हमीर चौहान और ये सारे वीर गति को प्राप्त होते हैं, की सेना पूरी मारी जाती है और इनकी पत्नी, पत्नी कौन होती है, पत्नी रंग देवी जोहर करती है। और ये राजस्थान का पहला जोहर होता है। यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, रणथंबोर दुर्ग का साका, रणथंबोर दुर्ग का साका कब, जुलाई 1301 में। ठीक है, ये नोट कर लेना क्योंकि ये राजस्थान का प्रथम साका है, इसे कहते हैं राजस्थान का प्रथम साका। ठीक है, राजस्थान का प्रथम साका। इसमें जोहर किसने किया, इसमें जोहर किया रंग देवी ने। रंग देवी कौन थी, अमीर देव चौहान की पत्नी। और क्या किया, जल जोहर किया। ये बड़ी बात है, एकमात्र जल जोहर कहाँ हुआ था, ये इस रणथंबोर दुर्ग के अंदर हुआ था। 1301 अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, जब जब ये जो दुर्ग था इसको घेर लिया गया, किसके द्वारा, इसको घेर लिया गया अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा।
ऐसी कंडीशन आ गई अमीर देव, ऐसी कंडीशन आ गई इस दुर्ग के अंदर कि अमीर खुसरो क्या लिखता है। अमीर खुसरो साथ में रहता है, लाइव ही रहता है, ध्यान रखना, इतिहासकार लाइव ही रहते थे। अमीर खुसरो क्या कहता है, कहता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको घेर लिया, दुर्ग की ऐसी कंडीशन होगी कि दो सोने के दानों के बदले, दो सोने के दानों के बदले एक अनाज का दाना नसीब नहीं हो रहा था। एक अनाज का दाना नसीब नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, ये कंडीशन आ गई थी। अमीर खुसरो ये बात कहता है। और जब 1301 में, जुलाई 1301 में ये रणथंबोर दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीत लिया जाता है। जीतने के बाद अमीर खुसरो फिर क्या कहता है, देखो अमीर खुसरो फिर क्या कहता है, वो कहता है आज कुफर का गढ़, कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, घर हो गया। यानी अमीर खुसरो ने कहा कि ये जो इस्लाम विरोधी जो था, यानी हिंदू धर्म वाला जो गढ़ था, अब वो इस्लाम का घर हो गया। ये दोनों बातें किस दुर्ग के बारे में कही गई है, रणथंबोर दुर्ग के बारे में कही गई है। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर दुर्ग के बारे में अमीर ने अपने हट शरणागतों के रक्षक मोहम्मद शाह की रक्षा के कारण इस दुर्ग को पूरा पतन हो गया 1301 में, और यहाँ से रणथंबोर की जो शाखा थी चौहान समाप्त हो जाती है। अमीर देव चौहान इस युद्ध में मारे जाते हैं, केसरिया किया जाता है, उनकी पत्नी रंग देवी के द्वारा जोहर किया जाता है। तो इस प्रकार ये इतनी कहानी पूरी किसकी घटती है, रणथंबोर के अंदर घटती है। तो ये सारी लास्ट अमीर देव चौहान मारा गया, यहाँ ये रणथंबोर क्या वंश है खत्म हो जाता है, अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। मैंने आपको बताया था ये अपने हट और शरणागतों के लिए इतना प्रसिद्ध था कि इसके बारे में पंक्ति लिखी गई है, सिंह सुहन सतपुरुष वचन कदली फल तिक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये रणथंबोर का साका सारा सिस्टम हो गया। कल हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीज, वो रहेगी चौहानों में जालोर के चौहान, और जालोर के चौहानों में एक शासक आता है कानड़ देव, जो आपकी स्पेशल सिलेबस में भी नाम लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। हमीर लिखा था, मैंने आपको पूरा हमीर पढ़ा दिया। नॉर्मल से प्रश्न भी आते हैं। अब आप सोचोगे कि वो मोहम्मद शाह कहाँ गया, वो मोहम्मद शाह कहाँ गया। ये मोहम्मद शाह क्या होता है, प्रिय सेनापति होता है अलाउद्दीन का। जब ये युद्ध हो जाता है और मोहम्मद शाह उसमें बच जाता है, हमीर की तरफ से लड़ता है, बचता है, तो उसको जब दरबार में लाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के, तो उसको पूछा जाता है बोल तेरे को हम स्वस्थ कर देंगे, अच्छा कर देंगे, तो तू क्या करेगा। उसने कहा अगर आपने मेरे को स्वस्थ कर दिया, अच्छा कर दिया, तो सबसे पहले मैं आपको मारूंगा। कभी नहीं माना, उसने कहा कि मेरे लिए उसने वंश खराब कर दिया तो मैं उसका वफादार रहूंगा। तब अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया, ये नहीं मानेगा, इसको फिर कहते हैं कि हाथियों से कुचला दिया गया इसको। ये सारी, हालांकि इसके साथ एक और था, कहबरू भी था। ये कहबरू कौन था, ये मोहम्मद शाह और चिमना बेगम के बीच संपर्क करवाने वाला था, जिका ना कहा नहीं बिचोलो, वो बिचोलो सेटिंग कराने वाला ध्यान रख। लेकिन पूरा इसने बर्बाद कर दिया। मोहम्मद शाह को शरण देना नंबर एक कारण था। दूसरा कारण जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर को नहीं जीत पाया था। तीसरा कारण दिल्ली से दक्षिण की तरफ या दक्षिण पश्चिम की तरफ जाने के लिए रणथंबोर बीचे कांटे का तरह बना हुआ था। इस कारण यह युद्ध हुआ और इस युद्ध को अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। ये रणथंबोर का प्रथम शाखा था। हमीर देव और उसकी पत्नी पत्नी पद्म रंग देवी थी, पुत्री पद्मला, इनके नेतृत्व में। ये थी आज की क्लास, छोटी क्लास। चौहानों का ये शासक था। कल हम जालोर के करेंगे। आप सारे विद्यार्थी जो भी हैं, कॉलेज लेक्चरर, तृतीय प्रश्न पत्र टेस्ट सीरीज चल रही है, नानक क्लासेज ऐप में ज्वाइन करें, पढ़ें, अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।